अनंत आकाश, उसमें अनगिनत सितारे, उनमें से एक साधारण सा सितारा सूर्य। जिसके इर्द गिर्द घूमते 11 ग्रह। उनमें से एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, जिस पर पैदा हुआ मानव। पृथ्वी पर यह ईस्वी सन 2123 का साल है और विश्व सरकार की राजधानी है दिल्ली। मंगल उड़ान के लिए अंतरिक्ष यान तैयार। उड़ान कार्यवाही शुरू। उड़ान कार्यवाही जारी। यंत्र परीक्षा शुरू। सभी यंत्र सही सलामत। केबिन में दबाव बराबर। ईंधन का बहाव बराबर। आयन एक्सचेंज का दर बराबर। M2 काउंटडाउन के लिए तैयार। काउंटडाउन शुरू। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. मंगल की यात्रा शुभ हो माया। थैंक यू पापा। फिक्र ना कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। पहली बार मेरी बेटी इतनी दूर जा रही है। काम चुना भी कितना खतरनाक है। ये क्या हो रहा है? अरे ये उल्का तो अपना रास्ता बदल रही है। लगता है यान की तरफ मुड़ रही है। लगता है M2 से टकराएगी। पृथ्वी से M2 को संदेश। M2 संपर्क करो। M2 प्लीज माया। M2 से संपर्क टूट गया है सर, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। तुम कोशिश जारी रखो और तुम मंगल छामी से संपर्क करो। हे भगवान। तुम जाके देखो यान को कितना नुकसान हुआ है। मैं यान संभालती हूँ। पृथ्वी से मंगल छावनी को संदेश। मंगल छावनी संपर्क करो। ये मंगल छावनी है पृथ्वी। M2 से हमारा संपर्क टूट गया है। शायद कोई अकस्मात हुआ है। लगता है M2 से कोई उल्का टकराई है। हमें एक्सीडेंट की खबर है सर। क्या वो तुम्हारे संपर्क में है? नो सर, M2 से हमारा भी संपर्क टूट गया है। लगता है यान को काफी नुकसान पहुंचा है सर। कोशिश जारी रखो। इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करो। रॉजर सर, हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं सर। M2 से पृथ्वी को संदेश। M2 से पृथ्वी को संदेश। संपर्क जरूरी। संपर्क जरूरी। हेलो हेलो, क्या आपको हमारा सिग्नल मिल रहा है? M2 से मंगल को संदेश। M2 से मंगल को संदेश। संपर्क जरूरी। संपर्क जरूरी। सारे संपर्क टूट गए हैं। मिशन यंत्र पर लोडिंग पैनल को काफी नुकसान पहुंचा है। और पायलट बुरी तरह जख्मी है। वो बेहोश है। यान तो आप ही को संभालना पड़ेगा। कर पाओगी? ऐसी हालत में पहले कभी किया नहीं, लेकिन देखेंगे। यान मंगल कक्ष में आ गया है सर, लेकिन लगता है हालत बहुत गंभीर है। कितना नुकसान हुआ है पता लगा? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन मेरे ख्याल से लैंडिंग उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचा है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, याद रहे। कमांडर सुल्तान, वो तुम्हारे क्षेत्र में है। उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आई अंडरस्टैंड सर।
सर, हमें यान से लैंडिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं सर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। M2 रिपोर्टिंग सर। शाबाश M2, तुमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मामूली सा एक्सीडेंट था सर। मामूली सा एक्सीडेंट? अरे यहाँ हम सब और तुम्हारे पिता डॉक्टर रे काफी परेशान थे। अगर पापा का बस चलता तो मुझे इस मिशन पर कभी आने ही नहीं देते। समझ सकता हूँ, कोई भी बाप अपनी इतनी खूबसूरत बेटी को अपने से इतनी दूर भेजने को कैसे तैयार हो सकता है। और फिर आयो जेल का जेलर बनना कोई आसान काम तो नहीं। आसान काम तो कोई भी कर सकता है सर। You're right, माया, तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे, उनसे तुम्हारी खबर मिलती रहती थी, लेकिन यकीन नहीं होता तुम इतनी बड़ी हो गई हो। आपके बारे में भी पापा से बहुत कुछ सुना है सर। Oh really? Well, meet my son. ये है सूर्या, तुमसे मिलने के लिए बेताब है। जिंदाबाद। जिंदाबाद सूर्या, तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आई हूँ। मेरे लिए क्या है? पहले आंखें बंद करो और दाहिना हाथ आगे करो। वाओ, इतना फैंसी दस्ताना। पृथ्वी पे नया फैशन है क्या? ये दस्ताना ही नहीं बल्कि ये सुपर कंप्यूटर भी है। और जानते हो इसका नाम क्या है? पाशा। पाशा? हाँ मेरे मालिक सूर्या। हे मंगल, इसे तो मेरा नाम भी मालूम है। ये और भी बहुत कुछ जानता है। चलो चलो यहाँ से चलो। सबसे पहले माया, मैं तुम्हें मंगल के युग पुरुष एस्ट्रो गुरु से मिलाने ले जा रहा हूँ। विश्व के सबसे ज्ञानी और सबसे लंबी उम्र वाले इंसान, पूरे 180 साल। ये जो सारा स्पेस स्टेशन देख रही हो ना, ये इन्हीं की निगरानी में बना है। इन्होंने 20वीं शताब्दी के एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज को लेकर गहरे अंतरिक्ष की खोज शुरू की। 100 साल पहले इन्होंने ही हमारे इस मंगल छावनी की कल्पना की थी। और आज भी अगर हमें किसी सलाह मशवरा की जरूरत पड़ती है अपने इस अंतरिक्ष के बारे में, तो हम और दूसरे ग्रहों के लोग इन्हीं के पास जाते हैं। हाय एस्ट्रो। प्रणाम एस्ट्रो गुरु, ये है माया, आयो जेल की नई जेलर। प्रणाम। सुंदर, अति सुंदर। इस सुंदरी को तो हमारे वातावरण में सदियों पहले आ जाना चाहिए था। सदियों पहले? तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो क्या हुआ, इस दुनिया में नहीं किसी और दुनिया में सही, किसी और आयाम में तो हम मिल ही सकते थे, जहां समय विपरीत दिशा में बहता हो। असंभव को संभव करने में लगे हैं मुद्दत से हमारे ये एस्ट्रो गुरु। फिजिक्स और फिलॉसफी को मिलाने की कोशिश में लगे हैं। ज्योतिष को विज्ञान का दर्जा देना चाहते हैं ये। अविश्वास के मनगढ़ंत स्वर्ग में रहते हैं लोग। ईश्वर की अनंतता में भी कोई अर्थ नहीं ढूंढ पाते। अपने अज्ञान के घमंड में समझ बैठते हैं कि ईश्वर हमारा जीवन पासे फेंक कर चलाता है। मानना ही नहीं चाहते कि वहां भी एक अभिरचना है, एक व्यवस्था है। विश्वास नहीं होता? आओ मेरे साथ। यहां अपना हाथ रखो।
जन्म सन 2201, भार 52 किलोग्राम, बादामी आंखें, काले रेशमी बाल, योग विद्या, अस्त्र शस्त्र, यान चालन में निपुण, पिता अंतरिक्ष वैज्ञानिक और मां चित्रकार। ये सब तो किसी डेटा बैंक पे मिल सकता है। तो ध्यान से सुनो। तुम्हारी एक जुड़वा बहन है जिसे कोई अनजान बीमारी हुई थी। वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन तुम्हारी बहन को एक ऐसी हालत में छोड़ गई जिसका इलाज मुश्किल है। उसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं, अपराधी मनोवृत्ति के दौरे, और इसीलिए तुमने जीव शास्त्र पढ़ने के बजाय अपराध शास्त्र और मनोविज्ञान की पढ़ाई पढ़ी, ताकि तुम उस बीमारी को समझ सको, उसका रहस्य सुलझा सको। और सुनो, बहुत जल्दी तुम कुछ लोगों के साथ एक खतरनाक अभियान पर जाओगी और तुम्हारा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। ये सब आपको कैसे पता चला? बहुत आसान है। अनिश्चित दिखने वाले इस ब्रह्मांड में भी अर्थ निहित है। एस्ट्रो, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये उल्काएं अपना रास्ता बदल रही है। लक्षण अच्छे नहीं है। कोई अनजान शक्ति उल्काओं की दिशा आयोग की तरफ मोड़ रही है। एस्ट्रो गुरु, आप क्यों बेकार में इसे डरा रहे हैं? आयोग पूरी तरह सुरक्षित है। ये है आयोग, तुम्हारी मंजिल, सूर्यमंडल का सबसे सुरक्षित जेल। मालूम है माया, सारे सूर्यमंडल में पृथ्वी के अलावा यही एक ग्रह है जिसपे जिंदा ज्वालामुखी, जो गंधक और तेजाब उगलते हैं। सच? फिर तो नर्क यहीं कहीं होगा। अगर सारे तारामंडल के सबसे खतरनाक दरिंदों को कैद करके रखना हो तो नर्क जैसी ही कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी ना। माया, यहाँ की सुरक्षा मानो एक चक्रव्यूह है। हमारे यहाँ 5 सुरक्षा चक्र हैं। सबसे पहले है ये खौलते लावा पर से गुजरती हुई सुरंग, जो खतरे का अंदेशा होते ही हट जाती है। इसके दूसरे छोर पर है डायमंड गेट, जो कि हीरो का बना है। विश्व का सबसे सख्त पदार्थ। यह है समय चक्र माया। इसमें समय को रोक दिया गया है। जो भी यहां से गुजरेगा वो समय में जम जाएगा। और यह है लेजर जाल। इसे जो भी पार करने की कोशिश करेगा जल के राख हो जाएगा। और यह है हमारा आखिरी चक्र, एस्ट्रो शील्ड एनर्जी वैक्यूम। यह ऊर्जा रहित घेरा है जहां कैदी कैद है। और अब पेश है ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम। वैसे अपने आप में ये सब महान वैज्ञानिक हैं, लेकिन इन्होंने अपने संशोधन से ऐसी ऐसी महान शक्तियां हासिल की हैं कि अगर चाहे तो सारे ब्रह्मांड में आतंक फैला सकते हैं। यह है दुर्गति, महान जीव शास्त्री, पराजीवों की बेजोड़ जानकारा। ये किसी भी जीव के विकास क्रम को पलट सकती है। यानी चाहे तो इंसान को वापस बंदर बना दे। इसने वालगोर ग्रह के करोड़ों वालगोर निवासियों को पलक झपकते ही रेंगते कीड़ों में बदल दिया। वहां की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान सब रातों रात मिट गई। कल्पना करते भी डर लगता है।
यह है ग्रेविटो। इसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति को अपने बस में किया है। ये ज़ीरोन तारा मंडल के एक ग्रह को अपने सूर्य से इतना दूर ले गया कि वहां के सारे जीव सर्दी से जम के मर गए। यह है बहुरूपी उर्फ मॉर्फो। ये शैतान अपना रूप, अपना आकार पलक झपकते ही बदल सकता है। अगर दुश्मन को पहचान ही ना पाओ तो उसे लड़ोगे कैसे? यह छलासुर, छल और भ्रम का जादूगर। ये तुम्हें चाहे जो भी दिखा सकता है, जो भी चाहे महसूस करा सकता है। यह है पारस। इसने अणु के रहस्य को पा लिया है। ये किसी भी धातु को किसी भी दूसरे धातु में बदल सकता है। फिर तो किसी भी धातु से ये परमाणु विस्फोट करवा सकता है। यह है वेनम, हर तरह के जहर और कीटाणु की जानकार। ये चाहे तो सारे वातावरण को जहरीला बना सकती है, जानलेवा बीमारियां फैला सकती है। यह है विकाल। इस पर काल का कोई जोर नहीं। भूत से लेकर भविष्य तक जब चाहे जहां चाहे सफर कर सकता है। यह है काइनेटो। इसने मन की शक्ति को इस हद तक सिद्ध किया है कि अपने मनोबल से किसी भी चीज को बिना छुए हिला सकता है, जला के राख कर सकता है। यह है सुर सम्राट सोनिक। अपनी संगीत से किसी के भी होश उड़ा सकता है, ध्वनि तरंगों से तबाही मचा सकता है। यह है कंप्यूटर। विश्व के किसी भी कंप्यूटर के साथ सीधा संपर्क कर सकता है, उसमें छिपी जानकारी पढ़ सकता है और चाहे तो उसे बदल भी सकता है। तेजांग। इसने ब्रह्मांड में बहती प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने की टेक्निक ढूंढ निकाली है। प्रकाश को इतना तीव्र कर सकता है कि चाहे तो ग्रहों के तापमान को बदल के रख दे। यह है मोहिनी। अपने सम्मोहन की शक्ति से यह किसी को भी मोहित करके अपने वश में कर सकती है, अपना गुलाम बना के मनमानी करवा सकती है। माया, माया, क्या सोच रही हो? समझ में नहीं आता, जिनके पास इतनी शक्ति हो वो विनाश क्यों चाहेंगे? और सोच के डर लगता है कि अगर ये लोग छूट गए तो क्या होगा। चिंता मत करो माया, ये जेल तोड़ना नामुमकिन है। चलो सेंट्रल कंट्रोल रूम की तरफ चलते हैं, वहां से भी तुम इनके होलोग्राम्स पढ़ सकती हो। ये उपग्रह 24 घंटे सैटेलाइट की निगरानी में है। पृथ्वी और मंगल से सीधा संपर्क है। शाका, सगा क्या हुआ तुम्हें? पापा देखो, मुसादा कुछ अजीब से हरकत कर रहा है। उल्कापात का खतरा, उल्कापात का खतरा। ये कैसे हो? सर, उल्काओं का एक झुंड अपनी दिशा बदल रहा है। लगता है सीधा आयो की तरफ बढ़ रहा है।